डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत आ रहा है जो मैं चाहता हूं आपके सामने रख दूं, क्योंकि आपने अभी जो ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान में महंगाई के लिए जो है अवामी तहरीक जो है वो प्रोटेस्ट करेगी, और फिर जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ये तसलसल होगा उस इनकलाब के लिए जो आप इस मुल्क में लाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, लोग ये पूछना चाहते हैं कि जो पहले के आपका जो आपने इनकलाब के लिए कोशिश की और इस दफ़ा जो आप इनकलाब के लिए आ रहे हैं, सिर्फ इसमें अफरादी क़ुव्वत का इजाफा होगा या आपकी हिकमत अमली भी इसमें कुछ और नजर आएगी? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये 29 दिसंबर से ऑनवर्ड जो एहतजाजी रैलियां शुरू हो रही हैं, ये मेरा इनकलाब का रेला नहीं है। मैं इन रैलीज के लिए नहीं आ रहा हूं। ये तो पाकिस्तान अवामी तहरीक, उसके कारकुन, उसकी तंजीमात अवाम को साथ लेकर अपनी एहतजाजी रैलीज का आगाज कर रहे हैं। ये एक मैदान हमवार किया जा रहा है और अवाम को बेदार करने की एफर्ट शुरू हो रही है और उन्हें इनकलाब के लिए उनकी ज़हन साजी हो रही है, उन्हें अवेयरनेस दी जा रही है। और जुल्म और धांधली और महंगाई और नाइंसाफ़ी, इसके खिलाफ एक सदाए एहतिजाज बुलंद की जा रही है, एक फिजा बना रहे हैं। जब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद नुसरत से मैं आऊँगा तो पूरी तैयारी जब हो चुकी होगी, तो जब मैं स्टेप इन करूँगा, उसकी अफरादी कुव्वत पिछले 23 दिसंबर 2012 और लॉन्ग मार्च के उस अफरादी कुव्वत से कई गुना ज्यादा होगी। आप तसव्वुर उसका मुआवजा करना ही छोड़ दें, भूल जाएंगे। वो इनकलाब होगा, क्योंकि वो फाइनल स्ट्रगल होगी। उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला सुबह इनकलाब तुलू होगी, वापसी नहीं होगी। उस इनकलाबी मार्च या जिद्दोजहद या स्ट्रगल के बाद वापसी नहीं होगी। इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल करवा दिया जाएगा। किसी के मिन्नत समाजत पर कोई वादा नहीं होगा, अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल होगा। मगर शर्त यह है कि इस कौम के करोड़ों लोगों को बाहर निकलना होगा। अगर आप ये तवक्को करें कि बैठे रहें घरों में, फकत टीवी देखें कि क्या हो रहा है और दुआएं करें, और आपकी दुआएं और दिल मेरे साथ धड़क रहे हों, और इनकलाब तनहा डॉक्टर ताहिरुल कादरी या उसकी जमात या उसके साथ उठने वाले उनके कारकुन ले आएं, ऐसा दुनिया की तारीख में कभी नहीं होता। इनकलाब कौम लाती है। मैंने क़यादत भी पूरी कौम से उठानी है। सुन लें, मैंने जब इनकलाब के बाद इस मुल्क की क़यादत खड़ी करनी है, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक में से तनहा क़यादत नहीं देनी। मैं बड़ा क्लियर कट आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं। मैं सिर्फ अपनी जमात का इक़्तिदार मुसल्लत नहीं करना चाहता। पूरी लीडरशिप मैं अपनी तहरीक मिनहाजुल कुरान या अवामी तहरीक से नहीं दूंगा, मैं पाकिस्तान की पूरी कौम से लूंगा। हर सूबे से, हर तबके से, हर जमात से, काबिल लोगों से लूंगा। पूरी पाकिस्तानी कौम, वो मेरी जमात होगी, वो मेरी क़यादत होगी, वो मेरी टीम होगी। जब इक़्तिदार पूरी कौम की मुंतखब क़यादत को देना है, सिर्फ अपनी जमात को नहीं। इस तरह नहीं कि नून लीग आई तो नून लीग के लोग ही मुक्तदिर हैं, पीपल्स पार्टी आई तो सिर्फ जरदारी साहब के लोग ही मुक्तदिर हैं, इमरान खान साहब आए तो सिर्फ पीटीआई मुक्तदिर है। नहीं, मेरा ये तसव्वुर भी इनकलाब पर मबनी होगा। जब हमारा इनकलाब आएगा तो मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक ही के लोग इक़्तिदार पर नहीं होंगे, सिर्फ उनको भी एक हिस्सा मिलेगा, मगर हर जमात को, चारों सूबों को, पूरी कौम से मैं काबिल लोग, दयानतदार लोग, बाकिरदार लोग, अहलियत वाले लोग, डिलीवर करने वाले लोग, इनकलाबी सोच वाले लोग, सुथरे लिबास वाले लोगों को लाऊंगा। खा उनका ताल्लुक किसी जमात से हो, मैं जमाती वफादारी से बालातर इनकलाब में बिलीव करता हूं। लिहाजा उस इनकलाब की जिद्दोजहद में भी पूरी कौम को शरीक होना होगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फकत दुआएं देखने और टीवी स्क्रीन देखने से इनकलाब नहीं आते, निकलना होगा बाहर। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक खास बात अर्ज कर दूं। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता मेरे जहन में आया है। जी बताएं बताएं। मुमकिन है आपके जहन में जो बात है वो उससे भी इंपॉर्टेंट हो, मगर आप इजाजत दें तो मैं वो पहले ये आप बता दें डॉक्टर साहब। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि कौम को मुतवज्जे करना चाहता हूं कि सोचें। दो वाक़े मैं चाहूंगा आपसे इजाजत के कोट कर दूं कि आप इस हुकूमत से
कैसे अदल व इंसाफ की तवक्को करते हैं, किस तरह की शफाफियत की तवक्को करते हैं, किस तरह की अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस की तवक्को करते हैं कि जिन्हें अपनी लाहौर की, पंजाब की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर इलेक्शन पिटीशन की समाअत का डर हुआ है और थंब इंप्रेशंस का मैटर आया है। चूंकि नादरा ने पहली 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में साबित कर दिया कि अंगूठे जाली थे, आईडी कार्ड शनाख्त के काबिल नहीं थे, लिहाजा उन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंतखाब दुरुस्त नहीं, गैर कानूनी और जाली हैं। अब आया पंजाब का मामला जहां से ये जीत कर आए हैं, तो अब इधर पहुंचे हैं तो रात के 2 बजे जो हुकूमत रात के 2 बजे दफ्तर खोलकर चोरों और डाकुओं की तरह नादरा के चेयरमैन को बरतरफ कर देती है जो हुकूमत, कभी दुनिया में ऐसा, ये चोरों का काम है रात के अंधेरे में ऑपरेट करना। आपको ऑफिस आफ्टर 8-10 आवर्स शाम को बंद हो जाते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं। जो काम भी करना है दिन के उजाले में करें, रात के अंधेरे में सिर्फ डाकू और चोर अपना काम करते हैं। रात के 2 बजे नादरा के चेयरमैन को आप बरतरफ कर देते हैं और धोखाधड़ी से लाहौर बुला के आप ब्रीफिंग करते हैं और पीछे उसकी ज़ौजा अहलिया को उठाकर डिसमिसल का लेटर देते हैं, साथ चेक देते हैं। अब ये एक छोटा सा वाकया, देग में से एक चावल चखा रहा हूं। लार्ज स्केल पर उस कौम की, उस हुकूमत की ज़हनीयत और उन लीडरों की नीयत, उनकी काबिलियत, उनके अज़ाइम, उनकी बदनीयती को समझने के लिए मोर देन एनफ है, काफी है कि जो एक शख्स को गवारा नहीं करते, जिसने सिर्फ इंक्वायरी करनी है कि इलेक्शन में वोट डालते हुए आईडी कार्ड और थंब इंप्रेशन सही थे या गलत, वो दयानतदार शख्स गवारा नहीं है, उठा के फेंक दिया है। सारे कानून, अखलाक और सारे ज़ाब्ते पामाल कर दिए हैं। उनसे आप इस मुल्क में बड़े पैमाने पर अदल और इंसाफ और शफाफियत की क्या तवक्को करते हैं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब केस चला जाए, हुकूमत भले इक़्तिदार में हो मगर वो पार्टी हो जाती है। इसका कोई राइट अखलाकी तौर पे नहीं था कि जब इंक्वायरी हो रही है पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट होके आने वाले लोगों की बात कॉन्स्टिट्यूएंसीज की और नादरा इन्वॉल्व है प्रोसेस में, तो ये एज ए पार्टी राइट नहीं है कि इस पूरे प्रोसेस के फाइनल नताइज आ जाने तक एक्शन लेते। और एक दूसरी चीज जो ज़िमन में, जिसके लिए मैंने टाइम मांगा, कौम सोचे। मैं एक बात कह रहा हूं, लोग और नहीं बताएंगे, बातें करेंगे मगर असल करने की बात नहीं करेंगे। वो ये कि 5 महीने हुए इस हुकूमत को इक़्तिदार में आए। 5 महीनों में आपके साहिब 11 गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। मैं आपको 65 साल का खुला चैलेंज देता हूं, 65 साल की तारीख में मुझे कोई एक हुकूमत बता दें, एक हुकूमत सिविलियन या मिलिट्री, जिसने पहले 5 महीनों में 11 गैर मुल्की दौरे किए हों। सिर्फ 5 महीने में ये 2 दौरे 1 महीने के बनते हैं। क्यों खामोश हैं? पहला दौरा, डॉक्टर साहब गौर से, आपकी वसातत और जरिया है, कौम को बता रहा हूं। इक़्तिदार में आते ही पहला दौरा बीजिंग का किया, चाइना का, 4 जुलाई से 8 जुलाई तक। दूसरा दौरा रियाज का किया, 2 अगस्त से 6 अगस्त तक। तीसरा दौरा इस्तांबुल का किया, 16 से 19 सितंबर तक। चौथा दौरा लंदन का किया, 22-23 सितंबर। 5वां दौरा फिर लंदन का, 1 सितंबर। 6ठा दौरा फिर लंदन का, 25 अक्टूबर। 7वां दौरा फिर लंदन का, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर। 8वां दौरा फिर न्यूयॉर्क, 24 से 30 अक्टूबर। 10वां दौरा कोलंबो का, 14 से 17 नवंबर। और 11वां दौरा 18 से 22 नवंबर का बैंकॉक में किया है। अब बैंकॉक थाईलैंड में क्यों किया, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यह क्यों किया थाईलैंड का दौरा, सुन लीजिए कि वहां की प्राइम मिनिस्टर पर भी करप्शन के इल्जामात हैं। पीएम यिंगलक खातून है, उसके भाई जब वजीर आजम था उस पर भी करप्शन के एक इल्जामात थे और उसे किक आउट कर दिया गया, वो बाहर निकाल दिया गया, लंदन में बैठा है। अब उसकी बहन पर करप्शन के इल्जामात हैं, एहतजाज हो रहे हैं, रिजाइन करने का हफ्ता 2 हफ्ते रह गए हैं सिर्फ
इसी एक हफ्ते या 2 हफ्ते में हुकूमत खत्म हो जाएगी। रिजाइन करने का पूरा और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट का और फ्रेश इलेक्शन का सारा और लूटी हुई दौलत बिलियंस के हिसाब से वापस लाने का मुतालबा है। ये जो शिनावात्रा फैमिली है, थाईलैंड की शिनावात्रा फैमिली, वो करप्ट जाने वाली है। जिसकी हुकूमत खत्म होने वाली है, उसके आखिरी सांसों में आपके वजीर आजम उससे मुज़ाकरात करके मुआहदात करने के लिए 18 से 22 नवंबर का दौरा करके आए हैं, जिसका अपना कोई फ्यूचर नहीं है। तो क्या ख्याल है, वो पाकिस्तान के मुआहदात करने गए थे? नहीं। सुन लीजिए, ये खातून थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर मौजूदा, जिसको पहले इन्होंने बुलाया पाकिस्तान में, ये भी सुन लीजिए, इसको बुलाया, वो यहां विजिट करके गई है। ये थाईलैंड की वजीर आजम विजिट करके गई है यहां पर, और वो जो विजिट किया है उसके अगले महीने वजीर आजम साहब यहां से विजिट करने गए हैं। और रीजन इसकी ये है कि ये दोनों दुनिया के बेशुमार ममालिक में कारोबारी शरीक हैं, पार्टनर्स हैं। यूके में ये कारोबारी पार्टनर हैं, अरब इमारात में कारोबारी पार्टनर हैं, यहां की बरसर इक़्तिदार तबका और थाईलैंड की बरसर इक़्तिदार गवर्नमेंट फैमिली, अमेरिका में ये बिजनेस पार्टनर हैं। और ये बिजनेस पार्टनरशिप जो इनकी है, ये और कंपनियों के साथ क्यों दौरे हो रहे हैं? अमेरिका में इनकी पार्टनरशिप्स हैं, इक़्तिदार पे रहने वालों की, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएई में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरेबिया में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, इंडिया में, और ह्यूज सैकड़ों हजारों अरबों रुपए की जॉइंट पार्टनरशिप में बिजनेस हैं। अगर वो इक़्तिदार से उतर जाए तो फ्यूचर बिजनेस पार्टनरशिप के मामला तय हो रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के खर्चों पर। क्या कौम को कोई है बताने वाला? ये बातें तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कस होनी चाहिए थी। डॉक्टर दारी साहब, जो मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं, ये बातें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर डिस्कस होनी चाहिए थी, जो मैं आपको बता रहा हूं। सवाल यह है कि शफाफियत, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? मुआखजा कौन करेगा? जिसने थोड़ी ज्यादा हिलजुल की, अमानतदारी की, उसको रात के 2 बजे बरतरफ कर दिया जाएगा। और यह मैसेज दिया गया है ताकि बाकी अफसर भी सीधे होके रहें। हम दफ्तर खोल के रात के 2 बजे भी किक आउट कर सकते हैं। ये तो अल्लाह भला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिसने अदल को बहाल कर दिया, अदल का हक लौटा दिया, मगर इन्होंने तो कर दिया और मैसेज दे दिया ताकि सारे ब्यूरोक्रेट्स सही बंदे बन के, यानी गुलाम बन के रहें। तो कौम को सोचना चाहिए कि कितना इंतजार करेगी, करना चाहती है ये कौम। जब पूरा मुल्क लुट जाएगा, जब लोग गरीब जल के राख हो जाएंगे, इज्जतें लुट लुट कर पूरी कौम को बेगैरत बना दिया जाएगा। और ये कौम पहले बनी इसराइल की कौम की तरह कर दी गई है, बेहस उठने को तैयार नहीं। दाएं बाएं लोग मर जाएं तो किसी की आंख में आंसू नहीं आता। जनाजे उठे तो लोग हैरत से देखते हैं मगर किसी के आंसू नहीं गिरते। और जल्जले में मरे हुए लोगों की, औरतों के हाथों से भी जेवर उतार लेने वाली कौम को ऐसा बना दिया गया है। और क्यों ना बनाया जाए? जब भूख से मर रही हो तो भूख से मरने वाले तो खिंजीर और कुत्ता खा के भी इस्तिरार की हालत में जान बचाते हैं। तो ये कौम को कुत्ता और खिंजीर खिलाना चाहते हैं। रिश्वत, चोरी, डाका, दहशतगर्दी, ये कुत्ता और खिंजीर खाने के मुतरादिफ है, हरामखोरी है। लिहाजा मैं ये कहूंगा, पुलिस वालों, इनकलाब का दिन आने वाला है। खुदा के लिए वर्जियां उतार देना, इन फूलों को उतार के फेंक देना और इनकलाब में साथी बन जाना। मुलाजिम उठ खड़े होना, जवान बेटों उठ खड़े होना, मेरी कौम की बेटी उठ खड़े होना, माओं बहनों, गरीबों, ताजरों, मजदूरों, किसानों उठना, और एंकरों और सियासी भाइयों उठना। यह हमारा मुश्तरका फरीजा है। हमने कायदे आजम का दिया हुआ पाकिस्तान बचाना है। हमने लाखों कुर्बानियों के नतीजे में लिया हुआ मुल्क बचाना है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर अर्ज़ वतन जो ली थी, इसको बचाना है। कौम की गैरत को बचाना है। इस मुल्क को अदल और इंसाफ देना है। लोग
मैं जाती तौर पे जानता हूं डॉक्टर्स इंजीनियर्स कई कई साल से धक्के खा रहे हैं, उन्हें 2 टके की मुलाजमत नहीं मिल रही। जहां जाते वो गरीबों का बच्चा जिन्होंने जेवर बर्तन बेच बेच के बच्चे को पढ़ाया था उससे मिलियंस के हिसाब से रिश्वत मांगते हैं। तो ये जो तबका और माफिया आया है ये गरीबों को क्या देगा? रोजगार के लिए क्या प्लानिंग हुई?